स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विषय में। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो 3 मार्च को है। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में क्या डिस्कस करेंगे, उसका मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पूरा सोल्यूशन मैं कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखकर पूरा सोल्यूशन आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो निर्देश दिए रहते हैं वो तो आप जानते ही होंगे, पढ़ लिए होंगे, अन्य पेपर आप दिए हुए हैं। और ये जो मॉडल पेपर है सेम टू सेम पूर्णांक 70 नंबर का और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहेगा। और आपको पूरा पेपर का सोल्यूशन करके आना है। बहुत ही आसान पेपर आएगा, कुछ पेपर कठिन नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो खंड आ OMR सीट पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का सोल्यूशन करना होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इनका सोल्यूशन करना होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? आ नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बिस्मार्क, बा नंबर नेपोलियन, सा नंबर ड्यूक मेटरनिक और दा नंबर जुसेपी मेत्सनी। तो आप जानते होंगे जो 1815 की वियना संधि है उससे जो संबंधित है वो नेपोलियन है। तो बा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। सामाजिक विषय का पेपर जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर आप उसमें लिख कर आएंगे तो ट्रस्ट में आपके नंबर बढ़िया आएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? आ नंबर सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। बा नंबर सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और सा नंबर संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और दा नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व था उस सा नंबर ऑप्शन सही है। संप्रदायों के को सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? आप जानते होंगे, इसका आंसर मैंने कई बार बताया भी है जब सामाजिक विषय का क्वेश्चन कराया हूं। तो आ नंबर बाढ़ के कारण, बा नंबर सूखे के कारण, सा नंबर महामंदी के कारण और दा में उपयुक्त कोई नहीं। तो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक घट गई थी। उसका मेन कारण था महामंदी के कारण। सा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित था? आ नंबर अमेरिका में, बा नंबर यूरोप में, सा नंबर अफ्रीका में और दा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान था वो अमेरिका में स्थित था। तो जो आ नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? आ नंबर कठोर संविधान, बा नंबर शक्तियों का केंद्रीयकरण और सा नंबर संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और दा नंबर सर्वोच्च न्यायालय। तो आप जानते होंगे जो संघीय लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है वह शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, जो बा नंबर ऑप्शन है वो संबंधित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? आ नंबर धर्म, बा नंबर भाषा, सा नंबर आ और बा दोनों और दा नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते होंगे जो सामाजिक विभाजन का कारण है वो ज्यादातर धर्म है। क्या है? तो आ नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो उसका क्या अर्थ होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका, बा नंबर स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता और सा नंबर बालक और बालिकाओं की संख्या में समानता और दा नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो स्त्री और पुरुष के मध्य जो जैविक विभिन्नता होती है यही इसका अर्थ होता है। तो जो बा नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? आ नंबर जर्मनी से, बा नंबर फ्रांस से और सा नंबर इटली से और दा नंबर ब्रिटेन से। तो राष्ट्रवाद का जो सर्वप्रथम उदय हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। तो बा नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? आ नंबर रूसो को, बा नंबर विक्टर एमिनुएल को, सा नंबर काल्विन को और दा नंबर जुसेपी मेत्सनी को। तो ड्यूक मेटरनिक ने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था वो जुसेपी मेत्सनी से। तो जो दा नंबर ऑप्शन था वो सही है। 10 नंबर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है। आ नंबर नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बा नंबर व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है और सा नंबर आ और बा दोनों और दा नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लोकतंत्र
की शासन व्यवस्था है वो नागरिकों में सामान्यता को बढ़ावा देती ही है, साथ में व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। इस प्रकार सा नंबर ऑप्शन आ और बा सही हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? आ नंबर आणविकरण योग्य संसाधन, बा नंबर आणविकरण योग्य संसाधन, और सा नंबर जैव संसाधन, और दा नंबर संभावी संसाधन। तो जो मृदा है वो प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। तो आ नंबर, इसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं क्योंकि खेती जब हम करते हैं तो मृदा का उपयोग बार बार उसी में करते हैं खेती करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? आ नंबर गहन खेती था, बा नंबर अधिक सिंचाई था, और सा नंबर वनोन्मूलन था, और दा नंबर अति पशुचारण था। तो पंजाब में जो भूमि संकुचन का मुख्य कारण था वो अधिक सिंचाई था, तो बा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? आ नंबर केरल, बा नंबर बिहार, सा नंबर पंजाब, और दा नंबर हरियाणा। तो जो हमारा केरल है उसमें शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, तो आ नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे। सार्वजनिक 14 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आ नंबर रोजगार की परिस्थितियों, बा नंबर आर्थिक क्रिया और प्रकृत क्रिया, और सा नंबर उद्यम का स्वामित्व, और दा नंबर किसी उद्यम और काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो आप इसका आंसर जानते होंगे, जो उद्यम का स्वामित्व होता है वही जो है हमारा वो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को आधार पर वर्गीकृत करते हैं हम, तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो जो सा नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? आ नंबर भूमि का उपजाऊ होना, बा नंबर भूमि का दलदली होना, सा नंबर भूमि का उपजाऊ होना, दा नंबर भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भू क्षरण से तात्पर्य यही होगा, आ नंबर ऑप्शन जो है भूमि का अनुपजाऊ होना, अनुपजाऊ होना। तो जो भूमि का अनुपजाऊ होना है यही भू क्षरण से तात्पर्य है। 16 नंबर, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? आ नंबर दामोदर घाटी, बा नंबर सोन घाटी, सा नंबर महानदी घाटी, और दा नंबर चंबल घाटी। तो गोंडवाना कोयला का जो जमाव है वो दामोदर घाटी में नहीं पाया जाता है, तो आ नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन है? आ नंबर उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को निवेश में बसा सके, बा नंबर अधिक मजदूरी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भूमिहीन है ग्रामीण मजदूर हैं वो उसी को बढ़ावा देंगे, उनका मुख्य जो लक्ष्य होगा वो अधिक मजदूरी करना ही होगा। तो सा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? आप इसे पढ़ेंगे और इसका आंसर, इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में दें। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आ नंबर कोयला, बा नंबर भूतापीय ऊर्जा, सा नंबर आ एवं बा दोनों, और दा नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो भूतापीय ऊर्जा है, तो बा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? आ नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण रहे, सा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, और दा नंबर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है ये सभी जो हैं वो वैश्विक का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के जो प्रभाव हैं वो उपयुक्त सभी हैं, तो दा नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम खंड बा की बात करते हैं। उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी की आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो सामाजिक विषय है उसमें आप जितना लिख पाएंगे उतना लिख कर आना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि सामाजिक विषय में आप कुछ भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। आपको जो भी आंसर जानते हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी जानते हैं आपको छाप कर उसमें आना है, काफ़ी सादी नहीं छोड़नी है। ये हमारी जो क्या कहते हैं सामाजिक विषय का पेपर होता है वो बहुत ही आसान आता है। आपको बना कर जो कुछ भी जानते हैं आप इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करके आएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान दिए हुए हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन करके आना है पेपर में। आई होप मैंने ये जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो अच्छी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।